वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एकेडमी द वे ऑफ लविंग। आई एम शुभम सिंह। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के टॉप 10 ईडीएम पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस टॉप 10 ईडीएम को बहुत ही आसान और सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमें बार बार इसे ना पढ़ना पड़े। एक ही बार में मैं आपको याद करा देता हूँ, लेकिन याद कब होगा? जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। और हाँ, आप लोग का जो हमें प्यार, दुलार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब देख लेते हैं कि ये जो टॉप 10 ईडीएम है किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एयरफोर्स, नेवी, एसएससी 10+2 और सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्मी क्लर्क, डीआरडीओ, टेट एंड दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अब चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ, इस टॉप 10 ईडीएफ में क्या ऐसी खासियत है जो इतने एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमारा पहला ईडीएम क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर जो कोई यहाँ पे एक तालाब है, मान लो यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब इससे अगर जो हम इस फिश को निकाल कर बाहर कर देते हैं तो क्या होगा? अब वाटर से आउट हो जाएगी ना, तो क्या होगा? तो टू बी इन अ अनकंफर्टेबल पोजीशन, मतलब वो अनफीलिंग महसूस करेगी, उसको अच्छा फील नहीं होगा। तो जब हम क्या करेंगे, फिश को वाटर से बाहर कर देंगे तो वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारा दूसरा क्या है? टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब इसमें देखिए, वुल्फ मतलब क्या होता है? वुल्फ मतलब होता है कि जो भेड़िया कह सकते हैं, तो वुल्फ मतलब भेड़ होता है। तो अगर जो हम क्या करेंगे, उसको हम अपने डोर से अलग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बनाए रखेंगे तो क्या? टू कीप अवे हंगर एंड स्टारवेशन, मतलब भूखमरी आ जाएगी। ठीक है। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 10+2 में पूछा गया है। ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्या है? टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर जो कोई, हम देखो मिल्क लेकर जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या लेकर जा रहे हैं भैया? मिल्क लेकर जा रहे हैं। अगर जो जैसे ये एक डिब्बा है, इसमें मिल्क भरा हुआ है और हम लेकर जा रहे हैं, अगर जो ये छलक गया, स्पिल्ट मतलब क्या होता है? छलक गया, बाहर बह गया, उसके लिए अगर जो हम चिल्लाते हैं तो ये हमारा क्या होगा? व्यर्थ का ही पश्चाताप होगा ना, कि हम व्यर्थ में चिल्ला रहे हैं। तो वो बाहर, जब अगर जो छलक गया तो अंदर आ ही नहीं सकता है। तो टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब क्या होता है? टू रीच अ क्राइसिस, मतलब व्यर्थ का पश्चाताप करना। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर भैया क्या होता है? देखिए, कोई अगर जो वाटर जो है, जो हॉट है, क्या गर्म है वाटर, अगर जो उसमें आप हाथ डालते हैं या आप उसमें घुस जाते हैं तो क्या होगा? आप डिफिकल्टी में घुस जाएंगे। तो इन हॉट वाटर कहीं पे आएगा तो क्या होगा? इन डिफिकल्टी। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है टू ग्रीस द पाम। पाम मतलब क्या होता है? हथेली होता है। पाम मतलब क्या होता है? हथेली, हथेली। ठीक है। पाम मतलब हथेली होता है। तो आप ये देख लीजिए, पाम मतलब हथेली होता है। तो अगर जो हमारे हथेली में ग्रीस लग जाता है, या ग्रीस मतलब होता है कुछ तेल नुमा होता है, तो आप लोग जो ग्रीस जानते होंगे तो ये जान ले, नहीं तो आप तेल नुमा। अगर जो कहते हैं कि हथेली गर्म हो गई तो उसको क्या कहते हैं? रिश्वत ले लेना। ब्राइब मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना, रिश्वत लेना। ठीक है। ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। तो टू ग्रीस द पाम मतलब हथेली गर्म होना, रिश्वत लेना। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा? टू गेट द शेक। देखिए, शेक मतलब क्या होता है? बोरी होता है, बोरी में कुछ भरा हुआ होता है, तो शेक मतलब ये होती है। टू बी डिसमिस, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक राजा रहता था, तो अगर जो उसके यहाँ से किसी अगर जो नौकर को निकालता था तो एक बोरी भर के वो कुछ सामान देता था। ठीक है। तो टू गेट द शेक, अगर जो जिसको बोरी मिल जाए तो समझ लो उसको जॉब से हटा दिया गया। तो टू बी डिसमिस मतलब बोरी उसको मिला, टू गेट द शेक, तो टू बी डिसमिस हो गया। ठीक है। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक स्नेक भी बना हुआ है। ये देखिए, स्नेक बना हुआ है। तो स्नेक मतलब सांप होता है, ग्रास मतलब घास होता है। तो आस्तीन का सांप कहते नहीं है। तो ग्रास में अगर जो ग्रास में सांप है, तो या हिडन इनमी, अगर जो ग्रास में सांप छुपा हुआ है, तो अगर जो आप उसमें जाते हैं तो वो छिपा ही हुआ है ना, तो वो आपका दुश्मन है, आप उसको वो आपको काट लेगा। तो स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होगा? अ हिडन इनमी। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। देखिए, स्वाइन मतलब क्या होता है? सुअर होता है। और तो अगर जो देखिए, पर्ल मतलब क्या होता है? मोती होता है। अगर जो आप सुअर के सामने अगर जो हीरो की मोती या मोती आप उसको आप अगर जो फैला दें, ठीक है, तो क्या होगा
कि वो उसकी वैल्यू तो समझेगा नहीं, उस पर वो चलेगा, उसी पे वो बैठ जाएगा। अगर जो आदमी के हाथ सामने फैलाते हैं तो भाई लालची होते हैं आदमी, तो वो उसको बटोर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर जो हम स्वाइन के सामने करते हैं पर्ल, अगर जो हम फैला देते हैं तो क्या होगा, तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। तो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब क्या होता है, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब ऐसे सामान की जिसको दो उसकी वैल्यू उसके अंदर ना हो, तो उसको कहते हैं अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब क्या होता है, गिफ्ट मतलब होता है उपहार देना, गैब मतलब क्या होता है, मतलब बोलना, बक 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 करना। अगर जो कोई बोल रहा है इंसान, जैसे कोई अगर जो इंसान बोल रहा है उसके लिए अगर जो उसको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए अगर जो उसको गिफ्ट मिल रहा है बोलने पे, तो भैया अगर जो वो तो कुछ सही बोल रहा होगा तो उसके अंदर टैलेंट होगा गायब करने की, मतलब बड़बड़ाने की। तो गिफ्ट ऑफ द गायब मतलब क्या होगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। उसके स्पीकिंग पे जो उसका स्पीकिंग का जो टैलेंट है उस पे ही तो उसको गिफ्ट मिलेगा, इसके लिए तो उसको फिर उसको गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट ऑफ द गायब मतलब क्या होगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, ग्रास बीडो। ग्रास बीडो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रास बीडो, ग्रास मतलब घास होता है, बीडो मतलब ऐसे वोमेन जिसका पति या तो मर गया हो या तो कहीं दूर चला गया हो, विधुर जिसको कहते हैं, विधवा। तो ग्रास बीडो ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई वोमेन है उसका पति उससे दूर है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रास बीडो कहते हैं। जैसे अगर जो बहुत सारी वोमेन्स होती हैं, उसका पति कमाने दूर चला गया, दुबई मुंबई या कहीं भी चला गया, किसी भी शहर में कमाने चला गया, या उसका पति मर गया है, तो बहुत सारी वोमेन होता है कि वो ग्रास की तरह हरी हो जाती हैं, मतलब मोटी हो जाती हैं, तो उनको ग्रास बीडो कहा जाता है। तो ग्रास बीडो मतलब क्या होता है, अ वोमेन हु इज सेपरेटेड, अ वोमेन हु इज सेपरेटेड, क्या, अ वोमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स आर लिव्स अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड। तो इसमें देखिए डिवोर्स मतलब क्या होता है, तलाक देना। तो अगर जो ग्रास बीडो मतलब क्या होता है, अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स आर लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो ये आपका क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये टॉप 10 इडियम्स क्लियर हो गए होंगे। अगर याद हो गया हो तो लाइक करके कमेंट में बताएं और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो और बच्चों तक ये इडियम्स पहुंच जाएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।